दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का साइंस एनालिसिस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम क्लास 10 अध्याय 4 द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण के 5 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है, 5 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आज की इस क्लास में। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 1 है, ठीक है। और पार्ट नंबर 1 में हम जितने भी द्विघात समीकरण के क्वेश्चन हैं वो कराएंगे, जितने इस क्लास में हो पाएंगे, ठीक है। हम लोगों को इसी प्रकार से सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हैं, तो इस वीडियो पर अच्छा खासा आपको रिस्पांस देना होगा, ठीक है। फिर इसी प्रकार से मैं इसके द्विघात समीकरण के और भी वीडियोस लाऊंगा, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और जो आपका चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड इक्वेशंस, ठीक है, आपको पता होगा, ठीक है। ये जो चैप्टर है इससे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग भी पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स के भी आते हैं, शॉर्ट भी आते हैं, सभी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं आपकी क्लास में, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम 5 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हल कीजिए 3t², ठीक है, हल कीजिए 3t² माइनस 48 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोगों के जो इमेज दिख रही होगी क्वेश्चन की, वहां पर t² की जगह जो t है वो 2 के साथ लिख दिया गया है, ठीक है। और ये हिंदी का 2 बना हुआ है, तो आप लोग इसको ध्यान मत देना, मैं जो लिख रहा हूँ उस पर ध्यान देना, ठीक है। क्वेश्चन आपका पहला क्या है, ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, 3t², ठीक है, 3t² माइनस का 48, ठीक है, माइनस का 48 देख लो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ठीक है, माइनस का 48 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिया होगा, लिख रहा होगा, ठीक है, लिखा हुआ आपको दिखाई भी पड़ रहा होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करते हैं, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज और बहुत ही जल्दी इस क्वेश्चन को आप लोग हल कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, बहुत ही अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे, ठीक है। और इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम कुछ चीजें इस्तेमाल करें, ठीक है। देखो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से नोट कर लेना, ठीक है। मैं अपने स्केच से लिख रहा हूँ, बट आपको बोर्ड एग्जाम में स्केच से नहीं लिखना है, ठीक है। 3t² माइनस का 48 इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको इसको केवल हल करने के लिए कहा गया है, तो देखो यहाँ पर हमको क्या कुछ कॉमन मिल रहा है। देखो हमें क्या दिया गया, 3 दिया गया, 48 दे दिया गया और एक 0 दे दिया गया, ठीक है, 0 उधर दे दिया गया। तो देखो इसको सबसे हल करने का सबसे इजी स्टेप क्या है कि सबसे पहले इसमें 3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 3 को हम ले लिया कॉमन, तो इधर क्या बचा, t² माइनस का 3 1 जा 3, ठीक है, 3 एकम 3 और एक इधर आ जाएगा तो कितना, 3 4 18, ठीक है, इतना हो गया 3 4 18, तो एक यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया, ये 1 होगा और 3 4 18 इधर आ जाएगा 0। अब देखो t को उधर भेज देंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो उसका भी आंसर 0 आ जाएगा, इसलिए t² माइनस का 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। फिर देखो क्या है, अभी 16 को इधर भेज देंगे, ठीक है, 16 को क्या करेंगे, इधर भेज देंगे तो इधर प्लस में हो जाएगा, इधर था माइनस, इधर हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब इधर t² बचा, इधर 16 बचा। अब t² यहाँ पर स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो इधर भेज देंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा, तो t इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, t इज इक्वल टू 16 हो जाएगा अंडर रूट का, और यहाँ प्लस माइनस, जब भी किसी स्क्वायर को किसी दूसरी तरफ भेजते हैं तो याद रखना, और प्लस व माइनस का निशान उस घात पर चढ़ जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इतना हो गया। अब देखो टी का जो मान आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टी का जो मान आएगा, अब 16 का जब हम लोग वर्क करते हैं तो 4 4 जा 16 निकलता है ना, 4 4 जा 16 निकलता है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्लस माइनस 4 कर देंगे, ठीक है, प्लस माइनस 4 कर दिया तो टी का जो मान निकल के आया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो क्या निकल के आया, माइनस का 4 और टी इज इक्वल टू 4। इस प्रकार से टी के 2 मान निकल के आया, पहला मान क्या निकल के आया, पहला मान निकल के आया -4, दूसरा मान निकल के आया t4। इस प्रकार से हमारे टी के 2 मान निकल गए और यही हमारा क्या है, यही है हमारा आंसर, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से कर लिया। क्वेश्चन था 3t² माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से हल कर लिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या लिखा हुआ है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखा हुआ है 2, ठीक है, 2x-7, ठीक है, 2x-7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 98, ठीक है, ये हमको दे दिया गया और इसको हमको हल करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमको दे दिया गया है और बोला इसको हल कीजिए, ठीक है। तो इसको हल करना बहुत ही ईजी है। पहले इसका हम लोग हल डाल देते हैं, ठीक है, इसका हम लोग हल डाल लेते हैं, फिर इसको हल करते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है, हल डाल दिया। अब इसको अच्छी तरीके से हम लोग हल करेंगे। देखो अब क्या करेंगे, इसका जो 2 है, ठीक है, इसका जो 2 है इसको इधर भेज देंगे, ठीक है, 2 को क्या करेंगे, इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, x-7 का होल स्क्वायर, ठीक है, x-7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इधर क्या है, 98 को 2 से कर देंगे भाग, ठीक है, इधर गुणे में इधर भाग में हो जाएगा, तो 2 से काट देते हैं, 2 2 जा
4 और 2 9 18, कितना हो गया था कि ये 49 हो गया, और ये हो गया x-7 का होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में और बहुत ही ईजी वे में बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो कितने में हो जाएगा, अंडर रूट, जैसा मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, इधर अंडर रूट में जाएगा तो प्लस माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो x-7 इज इक्वल टू 49, ठीक है, प्लस माइनस का हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो ये हो जाएगा x-7। ठीक है, अब ये क्या होगा, 49 का जब हम लोग 7 7 49 होता है ना, आपको पता होगा, तो 7 7 एक तो प्लस का आ जाएगा और एक माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हमको यहाँ पर 2 मान लेते हैं। ठीक है, दो देखो, एक तो हम लोग -7 को हल करेंगे और एक +7 लेकर हल करेंगे। ठीक है, एक बार -7 लेकर हल करेंगे, एक बार +7 लेकर हल करेंगे। तो कैसे करेंगे हल लेकर, तो पहला मान लेते हैं। ठीक है, पहला x-7, ठीक है, x-7 इज इक्वल टू प्लस का 7 हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने पहले प्लस का 7 का मान के चल रहा है। ठीक है, अब ये x-7, ठीक है, इसको खोल लेते हैं ब्रैकेट को, प्लस आ जाएगा इधर। अब ये माइनस का 7 है, उधर जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 + 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 हो गया। ठीक है, तो एक आ जाएगा हमारा 7 x इक्वल टू 14। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। एक का मान जो आ गया वो 14 आ गया। अब देखो दूसरा क्या था, माइनस का 7 था, तो दूसरा भी हम लोग अच्छी तरीके से देखो कर लेते हैं। x-7 इज इक्वल टू -7। ठीक है, अब देखो, अब इसका जो ब्रैकेट खोलेंगे तो इधर तो -7 है ही। ठीक है, इधर -7 है ही, तो जब -7 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। तो x इक्वल टू -7 और +7, इस प्रकार से ये दो आपस में कट जाएंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू 0। तो पहला आ गया x बराबर 14। ठीक है, पहला आपका आ गया x बराबर 14 और दूसरा आ गया x बराबर 0। इस प्रकार से हमारा दूसरा भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से हो गया। ठीक है, तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आप पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और पांचवा क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो पांचवा क्वेश्चन जल्दी से हम लोग हल करते हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग हल करेंगे। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन है x-1/x इज इक्वल टू 0। इसको हम लोगों को हल करना है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है x माइनस का x इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को हम लोग को अच्छी तरीके से हल करना है। तो देखो, इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छी तरीके से हल करेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। हल करते हैं। देखो देखो, x-1/x इक्वल टू 0 लिखा है, तो हम क्या करेंगे, x का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, x का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, x को करेंगे इससे गुणा तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, x का जब हम लोग इधर करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 1 लिखा हुआ है, 1 का मतलब यहाँ पर अगर x के साथ 1 का गुणा करेंगे, देखो यहाँ पर हम लोगों ने 1 मान लिया। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने 1 मान लिया, तो जब x का इसके साथ जब गुणा करेंगे तो x आ गया, तब x का जब इसके साथ करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो x से x कट जाएगा, जब कट जाएगा तो वहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा। इस प्रकार से ये हो गया 0। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इस x को हम लोग इधर भेज देंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड भेज देंगे, तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस का x इक्वल टू 0। इतना समझ में आया। अब इस माइनस को हम लोग राइट हैंड साइड भेज देंगे, तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का 1। अब देखो, अब हमको पता था कि किसी भी स्क्वायर रूट को जब दाएं किसी भी दूसरी साइड भेजते हैं तो वह अंडर रूट में हो जाती है और प्लस माइनस में हो जाती है। तो ये आ गया x1 प्लस का माइनस का। इस प्रकार से हमारे ये दो निकल के आ गए। एक तो हमारा x किसी भी, आपको पता होगा कि अगर अंडर रूट 1 है तो उसका जो मान निकल के आएगा, कहने का मतलब है चूंकि अंडर रूट 1 इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, चूंकि अंडर रूट 1 इक्वल टू 1 होता है, तो x का जो मान निकल के आएगा प्लस का 1 और एक आएगा माइनस का 1। इस प्रकार से जो x के मान निकल के आए वो दो निकल के आए। x का एक मान निकल के आया +1, ठीक है, और दूसरा x का मान निकल के आया -1। इस प्रकार से ये भी हमारा तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी तरीके से हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैंने पांचवा क्वेश्चन डाल दिया था गलती से, तीसरा क्वेश्चन हमारा। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी तरीके से हो गया। ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन चलिए देखते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, यदि समीकरण x² + 3ax - 2a इज इक्वल टू 0 का एक हल x इक्वल टू 2 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। आपकी स्क्रीन पर ये शो हो रहा होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन 2 मिनट में हो जाएगा, और ये बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को इतनी अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि जो x² + 3ax - 2a इज इक्वल टू 0, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है
इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या करना है हमको, x का मान 2 दे दिया गया है और फिर हमें कह रहा है कि यहाँ पर x का मान ज्ञात कीजिए। a का मान 2, x का मान 2 दे दिया गया है और हमें a का मान ज्ञात करना है। तो पहले समीकरण देखो लिख लेते हैं, क्या दे दिया गया, समीकरण लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x, क्या लिखा हुआ प्लस 3x, फिर क्या लिखा हुआ है माइनस 2a लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। ठीक है, ये समीकरण दे दिया गया। ठीक है, और x बराबर क्या दे दिया गया, 2 दे दिया गया। ठीक है, x बराबर 2 दे दिया गया, तो इसका हल जो होगा इतना इजी है, बहुत इजी हल है इसका। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से इसको हम हल करेंगे। ठीक है, तो हल में देखो क्या लिखते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, जहां पर x की घात 2 दिख रहा है वहां पर, जहां पर आपको x दिख रहा है वहां पर सब जगह 2 चढ़ा दो। ठीक है, जहां पर भी आपको x दिख रहा है वहां पर 2 चढ़ा दो। तो हमें यहाँ x दिख रहा है, a के बाद x दिख रहा है, तो यहाँ पर हमको 2 चढ़ा देना है। तो पहले तो नोट कर लेना है एक्स स्क्वायर प्लस का 3ax माइनस का 2a इज इक्वल टू 0। इतना समझ में आ गया होगा सभी को। अब x की क्या करना है, 2 जगह, x की जगह 2 चढ़ा देना है। तो एक्स स्क्वायर लिखा है तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, x 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 3ax लिखा हुआ है तो x की जगह 2 हो जाएगा। अब देखो मैं अभी यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर नया हूँ, थोड़ी सी दिक्कत होगी, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत होगी शुरुआत में, अगर आप लोग कहीं पर भी जाओगे सबको दिक्कत होती है, मैं नया आया हूँ यूट्यूब पर तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। ठीक है, अब ये ऑफलाइन नहीं ना इसलिए। तो 3a, अब x की जगह हमको 2 चढ़ा देना है, 2 चढ़ा दिया मैंने। ठीक है, अब देखो 2a लिखा हुआ है तो इसको यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना क्योंकि a का मान वैसे भी हमें ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो 2 की घात 2 चढ़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 2 4 हो जाएगा। अब देखो 3a2 हो जाएगा। ठीक है, 3a2 हो जाएगा, यहाँ पर 3a2 हो जाएगा। अब अगर इसको हम चाहें तो यहाँ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई का निशान लगाते क्योंकि 3 2 जा 6 हो जाएगा बाद में। ठीक है, तो माइनस का 2a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपको क्लियर हो गया होगा एकदम। ठीक है, अब यहाँ पर 4 प्लस 3 2 जा 6a कर दिया मैंने। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर गुणा क्यों हुआ, क्योंकि जो ये घात थी 2, यहाँ पर ना तो प्लस का निशान था ना ही किसी भी चीज का जब निशान ना हो, कहने का मतलब है अगर आप लोगों के अगर कहीं पर भी जैसे कि अगर 2 दे दिया गया हो समथिंग, जैसे अगर आपके सामने कोई भी सवाल हो, x दे दिया गया है अंदर 3 है कुछ भी है तो उसके गुणा हो जाएगा। यहाँ पर मान लेते 2 है तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, ये आपको समझ जाना चाहिए। ठीक है, तो 6a हो गया इधर, 3 2 जा 6a माइनस का 2a इधर हो गया इज इक्वल टू 0 हो गया। बहुत ही अच्छी तरीके से मैं समझा रहा हूँ आपको, सब कुछ क्लियर हो रहा होगा एकदम। ठीक है, अब 4 को ऐसे ही ऐसे रख देंगे। अब देखो 6a से माइनस का 2a करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 4a हो जाएगा। अब देखो इधर कितना हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा। अब देखो अब इस 4 को उधर साइड भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 4a इज इक्वल टू माइनस का 4। ठीक है, माइनस का इधर था प्लस का उधर जाएगा माइनस का। अब a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 4। अब ये इधर कितने गुणे में था तो इधर जाके कितने में इसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अब ये कट जाएगा आपस में तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो लेकिन जो a का जो मान निकल के आएगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा माइनस का 1, क्योंकि ये माइनस का था। इस प्रकार से हमारा चौथा क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको हल कर कर चौथा क्वेश्चन बताया। इतनी इजी और इतनी अच्छी तरीके से आपको कोई नहीं समझाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या था हमारा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमारा था कि सी स्क्वायर, क्या था क्वेश्चन था हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 3ax माइनस 2a इज इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 दे दिया गया था और a का मान पूछ रहा था, तो हमने सिंपल क्या किया, x का मान इसमें धर दिया और पूरा का पूरा आंसर आ गया हमारा। तो चौथा क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरीके से हो गया, इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ठीक है, इतना 2 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ये 2 मार्क्स का स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूरा आपको इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है। इसी प्रकार के क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सब कुछ मैं करवाऊंगा, इसलिए जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, जितनी हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और उन्हीं फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर करना जो पढ़ते हो, ऐसे को मत भेज देना जो पढ़ता ना हो, फिर वो कमेंट में फालतू की बातें लिखेगा तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे को। ठीक है, क्योंकि मैं अभी नया हूँ यूट्यूब पर तो मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल करना होगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को मेहनत करनी है इस बार। ठीक है, मेहनत करनी है तभी आपकी जो रंग लाएगी आपकी। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना, जितने क्वेश्चन मैंने कराए और सभी को अच्छी तरीके से अपने एक अलग नोटबुक में नोट डाउन करना है। अलग से कॉपी खरीद लीजिए जिसमें 5 जितने की भी आपकी जितनी सुविधा उतनी खरीद लीजिए, उन सभी में इस क्वेश्चनों को नोट डाउन करिए जितने मैं कराता जा रहा हूँ। ठीक है, बाहर की वॉइस आ रही है बाहर की, उसको आप लोग ध्यान मत दीजिए, आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हो गया, तो चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। 5वां क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू 2, यानी एक्स स्क्वायर बटा 5 इज इक्वल टू
20। ठीक है, इतना क्वेश्चन हमें दे दिया गया और कहा गया हल कीजिए। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछा जाता है। तो 5वां क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। ठीक है, 5वां क्वेश्चन हल करते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या लिखा है पहले इसको नोट कर लेते हैं। लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर की घात 5। ठीक है, एक्स स्क्वायर बटे 5 इज इक्वल टू 20। फिर क्या दिया, को हल कीजिए, को हल कीजिए। ठीक है, इतना क्वेश्चन दे दिया गया, को हल कीजिए। देखो मैं इस केस का यूज इसलिए करता हूं क्योंकि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से अच्छे वे में बिल्कुल समझ आए, कहीं पर भी आपको कहीं पर भी दिक्कत ना हो समझने में, इसलिए मैं इस केस का यूज करता हूं। ठीक है, लेकिन आपको इस केस का यूज कभी और कहीं पर भी नहीं करना है। अब देखो क्या करना है, इसका मैं सॉल्यूशन करता हूं, बहुत ही अच्छी तरीके से मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा। आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, सब कुछ जितने भी क्वेश्चन मैंने करा सब कुछ आपको एकदम क्लियर हो रहा होगा। अब देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर बटे 5 इज इक्वल टू 20। ये दे दिया गया है, हमको क्या करना है, 5 को इधर साइड भेज देना है। 5 को क्या करना है, इधर साइड भेज देना है। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 दुना के 10। कितना हो जाएगा, 5 दुना के 10 और 0 पहले से, तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। देखो जीरो को मत देखो, 5 टू जा 10, 10 पहले लिख दिया, फिर बाद में 0 हमको दिख रहा, तो 0 को भी मैंने चढ़ा दिया। इस प्रकार से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 हो गया। अब हमको पता है कि जब किसी भी घात को इधर भेजते हैं तो वो प्लस माइनस में हो जाती है। समझ में आया, समझ में आया बिल्कुल। तो ये आ गया एक्स इज इक्वल टू 100 का कर देंगे हम लोग क्या, अंडर रूट और प्लस माइनस में। ठीक है, तो ये अंडर रूट 100 हो गया। ठीक है, अंडर रूट 100 हो गया। अब देखो, अब x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100 का जो अंडर रूट होता है वो होता है 10, तो प्लस और माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस का 10 हो जाएगा। इस प्रकार से जो हमारे आंसर निकल के आए स्टूडेंट्स, वो निकल के आया x इज इक्वल टू माइनस का 10 और प्लस का 10। ठीक है, इस प्रकार से हमारे 2 आंसर इसमें निकल के आए और इस प्रकार से हमारा 5वां क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी वे में हो गया। अब ये क्वेश्चन छोटे छोटे थे, ठीक है, आपको लग भी रहे होंगे हैं भी ये क्वेश्चन छोटे छोटे, और ये क्वेश्चन इतने इजी हैं कि आप लोगों को कभी कोई बताता नहीं है। ठीक है, आप लोगों को बताता नहीं, फिर कहता है आप लोग इसको अपने तरीके से कर लाना, लेकिन मैं एक एक क्वेश्चन डिस्कस करवाऊंगा स्टूडेंट। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को लाइक कर देना, अपने चैनल में को सब्सक्राइब कर देना अगर पढ़ाई करनी हो 2022 में, अच्छे खासे नंबर फोड़ने हो सभी विषय में। ठीक है, और अभी तक मैंने आपको बताया नहीं है। ठीक है, कि अगर आप लोग बाद में बताऊंगा, फिर कभी ये चीज मैं बाद में बताऊंगा जो मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, उन्हीं फ्रेंड्स को शेयर करना जो पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन भी हो गया, चौथा क्वेश्चन भी हो गया और दूसरा भी, तीसरा, सब कुछ क्वेश्चन मैंने 5 कराया टोटल। ये जितने 5 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं आपको किसी नोटबुक में नॉक डाउन कर लेने हैं। ठीक है, नोटबुक में आपको अच्छी तरीके से नॉक डाउन कर लेने हैं। कोई भी नोटबुक में आप नॉक डाउन करिए, किसी भी नोटबुक में नॉक डाउन करिए, लेकिन करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VVIMP हमने आज क्वेश्चन कराया आज की इस क्लास में। ठीक है, और आज का ये हमने पार्ट 1 आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया। अगर आपको पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इसके और भी पार्ट चाहिए हों तो कमेंट करना। ठीक है, कमेंट कर देना अच्छी तरीके से, कुछ इधर उधर की कमेंट मत कर देना। और ये बता, और मैं आपको एक बता दूं बात कि मुझसे अभी थोड़ा सा स्ट्रगल हो रहा है। कहने का मतलब मैं अभी यूट्यूब पर नया हूं तो थोड़ा सा स्ट्रगल लगेगा, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होने में काफ़ी थोड़ा समय लगेगा। तो इसको आप लोग वो करना। ठीक है, इस पर ध्यान मत देना, अपनी आप क्वेश्चन जितने कराए जाए उस पर ध्यान देना, फोकस उस पर करना। और ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये मैं आपके रेफरेंस बुक जिससे रेफरेंस करा रहा हूँ, जिसमें एक एक क्वेश्चन दिया होता है कि कौन क्वेश्चन किस सन में आया है, तो समझ सकते हो मैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए करा रहा हूँ। और वैसे भी जो 5वां क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस क्लास को मैं यहीं पर एंड करता हूँ और मिलेंगे कल के पार्ट में। तो कमेंट कर देना कल का पार्ट आपके लिए किस चीज़ का लाया जाए, किस सब्जेक्ट का लाया जाए। ठीक है, अभी इंग्लिश मैंने स्टार्ट नहीं की क्योंकि इंग्लिश की मुझे बुक नहीं मिली है अभी, क्योंकि जो सिलेबस बदल गया है इंग्लिश का, इसलिए इंग्लिश की बुक नहीं मिली है। और इंग्लिश के हो सकेगा तो मैं कोई अपने नया टीचर कर दूंगा। ठीक है, इंग्लिश के लिए, इंग्लिश मेरे तो है समझ में नहीं आती है। समझ में कहने का मतलब इंग्लिश के थोड़ा समझ लगेगा। ठीक है, समय लगेगा आप लोगों के लिए, दूसरा टीचर पढ़ाएंगे उसको, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन हो गया, चौथा क्वेश्चन से भी क्वेश्चन हो गए। तो चलो इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं।